फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे, आज का टॉपिक है बिहार एक परिचय, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आता है। इम्तियाज अहमद का बुक है और ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है फ्रेंड्स। और आज का टॉपिक है बिहार की मिट्टियाँ। ठीक है, इससे पहले आपको मॉडर्न हिस्ट्री, प्राचीन हिस्ट्री और मध्यकालीन हिस्ट्री जो बिहार का है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इसके बाद आपको पॉलिटी मिल जाएगा और ज्योग्राफी का भी सीरीज चल रहा है। तो ऐसे करके सीरीज धीरे धीरे हम बिहार के बारे में, या फिर आपको घटना चक्र, पूर्वालोकन का भी आपको बुक में पूर्वालोकन का भी वीडियो आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि बिल्कुल फ्री है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रहती है तो कृपया कमेंट बॉक्स पे आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कैमूर बक्सर जिले में किस मिट्टी की अधिक विस्तार है? तो भांगड़ मिट्टी की। ठीक है, बिहार में अधिकांश क्षेत्र में आच्छादित है। तो अधिकांश क्षेत्र में क्या, जो कि देखिए 64 बीपीएससी 2018 में पूछा हुआ है। तो कछारी मिट्टी। ठीक है, बिहार में 90% क्षेत्र में कछारी मिट्टी जिसको जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है, तो विस्तारित है। बिहार में मृदा वैशाली जिले कहाँ तंबाकू की खेती होती है? और मुजफ्फरपुर का लीची बागान क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी मिलती है? तो दोमट मिट्टी मिलती है। सारण जिला के गंगा तटीय प्रदेश भाग एवं दियारा क्षेत्र एवं खगड़िया के में मक्के की खेती का भी क्षेत्र भी दोमट मिट्टी में आता है। ठीक है, नेक्स्ट है गंगा के मैदानी भाग की मिट्टियाँ किस प्रकार की है? तो दोमट या चिकनी बलुई मिट्टी है। ठीक है, नेक्स्ट नवीन जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो उपयुक्त में से सभी देख लेते हैं। मुजफ्फरपुर में, पूर्णिया में और दरभंगा में। तो नवीन जलोढ़ मिट्टी मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और दरभंगा में भी पाए जाते हैं। यह सारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा आदि जिले में पाए जाते हैं। विशेषकर कहाँ पे पाए जाते हैं फ्रेंड्स? तो उत्तरी बिहार में। नेक्स्ट है दलदली मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो सुपौल, किशनगढ़ और सीतामढ़ी। दलदली मिट्टी मिल जाती है फ्रेंड्स, जो नेपाल से लगी हुई जितनी भी जिले हैं ना, उसमें दलदली मिट्टी मिल जाती है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। बलसुंदरी मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो बलसुंदरी मिट्टी सहरसा में, दरभंगा में और मुजफ्फरपुर में, उपयुक्त में से सभी में बलसुंदरी मिट्टी मिल जाती है। ठीक है, और यह पूर्णिया, सारण एवं चंपारण में भी पाया जाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो नालंदा, मुंगेर और भागलपुर। विशेषकर पुरानी जलोढ़ मिट्टी आपको दक्षिणी बिहार में मिल जाएंगे, और खादर मिट्टी जो जलोढ़ मिट्टी होते हैं जो उत्तरी बिहार में। बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो बलथर मिट्टी नहीं पाई जाती है। जिसमें क्या क्या पाई जाती है? तो नवीन जलोढ़ मिट्टी, बलसुंदरी मिट्टी और दलदल मिट्टी। बिहार में लेटराइट मिट्टी किस भाग में पाई जाती है? तो छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी भाग में बिहार में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बिहार के किस भाग में अपोढ़ मिट्टी की प्रधानता है? तो अपोढ़ मिट्टी की प्रधानता तो गंगा के उत्तरी मैदान में। बिहार के किस जिले में कुछ क्षेत्र की मिट्टी चमकती प्रतीत होती है? तो ये नवादा के क्षेत्र में जो मिट्टी है वो चमकती हुई प्रतीत होती है। बिहार के दक्षिणी गंगा के मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो कैवाल मिट्टी। नेक्स्ट, बिहार में 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी का तराई क्षेत्र विस्तृत है। तो तराई कहाँ पे है? तो पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, अररिया और किशनगंज। क्योंकि मैंने आपको बताया फ्रेंड्स कि बिहार का ऐसे है मैप है, तो यहाँ पे जो नेपाल से जगह लगा हुआ है, यहाँ पे तराई मिट्टी पाए जाते हैं। नेक्स्ट है बिहार में भांगर मिट्टी मिलती है। तो भांगर कहाँ मिलती है? तो पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर आदि क्षेत्र में भांगर मिट्टी मिलती है। बिहार में बलसुंदरी मिट्टी का विस्तार कहाँ कहाँ है? तो सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारण क्षेत्र में बलसुंदरी मिट्टी का विस्तार है। नेक्स्ट है ताल के नाम से विख्यात गंगा के दक्षिणी तट पर मिट्टी का विस्तार है। तो कितने में है? तो 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है, उसको ताल बोलते हैं। बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। तो रोहतास में, गया, पटना, मुंगेर, भागलपुर में। विशेषकर बिहार में कहाँ पे पुरानी जलोढ़ मिट्टी मिलती है फ्रेंड्स? तो दक्षिणी बिहार में। नेक्स्ट है बिहार की तराई प्रदेश विस्तृत है। तो तराई प्रदेश कहाँ पे है फ्रेंड्स? तो भारत नेपाल की सीमा समानांतर। ये मैंने अभी बताया है फ्रेंड्स, और ये देखिए 61 बीपीएससी में भी आया हो, 41 में, और आगे भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है।
बिहार के गंगा नदी के दक्षिण एक लंबी संकीर्ण पतली पट्टी जिसकी चौड़ाई 8 से 10 किलोमीटर पाई जाती है, जिसका विस्तार कहाँ कहाँ है, तो पटना, बाढ़, मोकामा और बहडिया, उसी को ताल मिट्टी कहा जाता है। ठीक है। बिहार में लाल बलुई मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, तो कहाँ पे, तो रोहतास, कैमूर की पठारी भाग में लाल बलुई मिट्टी पाया जाता है। और ये कौन सा चट्टान है, कौन सा चट्टान पाया जाता है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे विंध्य पर्वत की विंध्य श्रृंखला की चट्टानें पाए जाते हैं, पहाड़ पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, बिहार में बलथर मिट्टी का विस्तार क्षेत्र कहाँ है, तो गंगा के दक्षिणी पश्चिम में बलथर मिट्टी पाया जाता है। बिहार में बलथर मिट्टी पाई जाती है, तो कैमूर के क्षेत्र में। बलथर मिट्टी का रंग लाल एवं पीला होता है, ये भी ध्यान रखिए। बिहार में खादर मिट्टी जिसको जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है, क्या विस्तार क्षेत्र कौन सा जगह है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे कोसी और महानंदा की किन्नर घाटी, गंगा की घाटी और गंडक की घाटी, उपरोक्त में से सभी। बिहार में भावर के मैदान क्षेत्र कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो चंपारण के उत्तरी एवं पश्चिमी भाग को भावर बोलते हैं। और भावर किसको बोलते हैं फ्रेंड्स, जिसमें जो पानी होता है ना, पानी में पानी बड़े बड़े अंकड़ होते हैं, मतलब बड़े बड़े पत्थर होते हैं, उसके नीचे से जो पानी निकलती है, जल निकलते हैं, उसको भावर मिट्टी, वहाँ पर से जो मिट्टी जमा हुआ तो होता है उसको भावर मिट्टी कहते हैं। बिहार में पर्वत पादीय मिट्टी के विस्तार को क्या कहा जाता है, तो भावर मिट्टी कहा जाता है। भांगर मिट्टी की सर्वाधिक विस्तार बिहार में कहाँ पाया जाता है, तो पूर्णिया, सहरसा जिले एक के कोसी क्षेत्र में। ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार के भांगर मिट्टी में प्रमुख फसल पैदा किया जाता है, उसका सही समूह क्या है, तो धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा और जूट। ठीक है। नेक्स्ट, चैनल पर अगर नए हैं फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रहती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे आप हमें बता दें। ठीक है। बिहार में बलसुंदरी मिट्टी का प्रधान फसल है, तो बलसुंदरी मिट्टी में कौन सा फसल ज़्यादा होता है फ्रेंड्स, तो धान, गेहूँ, गन्ना और चना। बिहार में ताल मिट्टी की प्रधान फसल कौन सी है, तो ताल मिट्टी में सबसे ज़्यादा क्या होता है, तो दलहन, तिलहन और गेहूँ। ठीक है। और क्योंकि ये बहुत उपजाऊ होती है। बिहार में तराई मिट्टी की प्रमुख फसल कौन है, तो तराई मिट्टी में गन्ना, धान और पटसन होता है। नेक्स्ट है, बिहार में जलोढ़ मिट्टी की प्रमुख फसल कौन सी है, तो धान, गेहूँ, ईख, चना, अरहर और बाजरा। बिहार में खादर मिट्टी की प्रमुख फसल कौन सी है, तो फ्रेंड्स खादर मिट्टी को ही जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है, तो इसमें गेहूँ, चना, गन्ना और जूट। बिहार में बलथर मिट्टी की प्रमुख फसल कौन सी है, तो बलथर मिट्टी में अरहर, ज्वार और बाजरा है। कॉप मिट्टी की प्रधानता बिहार के किस जिले में है, तो भागलपुर में। बिहार के किस जिले में अब्रक मूलतः मिट्टी पाई जाती है, तो अब्रक कहाँ पे पाया जाता है, तो नवादा में। गंगा के दक्षिणी भाग के मैदान में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है, तो दक्षिणी गंगा के दक्षिणी भाग मैदान में क्या बोला जाता है, तो केवाल मिट्टी बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है, तो बांगर। पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है, कछारी मतलब पुरानी कछारी मिट्टी को बांगर कहते हैं। और फ्रेंड्स आपको बता दूं कि जो मिट्टी से है ना, मिट्टी से बीपीएससी में हर बार क्वेश्चन पूछा है और पूछेगा ही, तो आप ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बिहार की मिट्टी, बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित है, तो किससे आच्छादित है, तो कछारी मिट्टी से, जिसे जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। साधारणतः बिहार के मैदान में जलोढ़ की गहराई कितनी है, तो 1500 से 3000 मीटर तक। इसमें से किस जिले में दियारा मृदा तथा असलकृति की प्रधानता है, तो खगड़िया में। नेक्स्ट, बिहार में उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है, तो बलथर मिट्टी नहीं पाई जाती उत्तरी गंगा में। बिहार के किस भाग में को भांगर मिट्टी का क्षेत्र कहा जाता है, तो पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर क्षेत्र को बांगर मिट्टी कहा जाता है। देखिए 66 बीपीएससी 2020 में पूछा हुआ है, देख लेते हैं क्या है। तो बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में पिडमोंट स्वेल मिट्टी पाई जाती है, स्नैपल मिट्टी पाई जाती है, तो ये सी। ये सर मैंने एग्जाम दिया था फ्रेंड्स और मेरा सही भी हो गया था। और नेक्स्ट है, बिहार में लाल बलुका मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो कैमूर एवं रोहतास के पठारी क्षेत्र में। ठीक है फ्रेंड्स। और
ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम मिट्टी तक ही देख लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नदी के बारे में पढ़ेंगे, बिहार में कितनी नदियां हैं, कहाँ कहाँ से बहती है, तो नदी के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कर लीजिए, और कोई त्रुटि रहती है तो कमेंट बॉक्स पे आप हमें बता दीजिएगा। और ये जो शेयर है बिल्कुल, जो सब्सक्राइब है बिल्कुल फ्री है, तो इसमें पैसे नहीं लगने वाली, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूंगी आपको पहले मिल सकेगा। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।